मुस्तफा लग जाए उसे चूमना तेरा हज बने। जिस हुसैन को मेरे मुस्तफा ने बार बार चूमा हो उसका अदब करेगा, कितने हजों का सवाब पाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर। गल चंगी लगी है तो जरा गज के मेरे वीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। एक पत्थर को चूमना, एक पत्थर को चूमना तेरा हज बना है। अरे अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, इबादतों का भी कोई उसूल होता है। तो अली की जाए विलादत से इहराम तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। तो अली की, अली ये घर किसका है? अली का घर है। उसे चूमना क्या है? नबी की मोहब्बत है। अगर नबी के लबों का इतना अदब है, जिस हुसैन को मेरे मुस्तफा ने बार बार चूमा हो, जिसके लबों पे लब ठिकाए हो, उस हुसैन की मोहब्बत कितना बड़ा अजर देगी, कितने हजों का सवाब पाएगा। तो जो है कि नहीं। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैतिही लम तुक़बल मिन्हु। जिसने नमाज पढ़ी, नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दरूद व सलाम ना पढ़ा, उसकी नमाज कबूल ही नहीं। यार वंड कर दें, तवज्जो रहे। अल्लाह की कसम, नबी की आल की मोहब्बत के बगैर ना तेरा हज कबूल, तू पत्थर ना चुमे, मैनू कबूल करवा के बहा। बोलो ना। अब अल्लाह के घर में अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैति लम तुक़बल मिन्हु। जिसने नमाज पढ़ी, नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दरूद व सलाम ना पढ़ा, नमाज कबूल ही नहीं। अच्छा चलो मैं थोड़ी हदीस को खोलता हूँ। किबला नमाज है अल्लाह की बारगाह में बंदगी का नाम, आजिज़ी का नाम। हाथ उठा लिए बंदे ने, वज़ू किया, तहारती का मौला मंगदा बन के तेरे बुवे ते आख लोता। अब हाथ बांध के तारीफ करता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसे ही जैसे कोई मंगता किसी सखी के दरवाजे पे खड़ा हो, वो तेरे बच्चे वास्ते रहन, वो मैनू खैर पा दे, सदा तेरा द्वारा वास्ता रवे, मैनू खैर पा दे। अल्लाह की बारगाह में मंगता बन के खड़ा है। मौला तू करीम भी है, तू रहीम भी है, तू रहमान भी है, इबादत भी तेरी, सजदा भी तेरा। मौला कब से खड़ा हूँ, मेरी कबूल कर ले। फरमाया लगे रहो, लगे रहो। बंदे ने अल्लाह की तस्बीह की, फिर कुरान पढ़ता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा निअमत रब्बिका फहद्दिस। मौला मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने फातिहा भी पढ़ी, मेरी नमाज को कबूल कर ले। कहा लगे रहो। बंदा रुकू में जाता है, तवज्जो रहे। अब रुकू में झुका, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। मौला अब तो झुक गया हूँ, अब तो खैर डाल दे। कहा लगे रहो। बंदा खड़ा होगा था, समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। रब्बा सोनिया मेरी उनते सुन ले, मैं तो झुक भी गया, किड़े वेले हाथ बन के खलोता, हिलिया जुलिया भी नहीं, उन्हें आखे लगा रहा। अब बंदे ने सर सजदे में रखा, कहता मौला ये सर किसी के सामने झुकता नहीं था, मैं नाक से लकीरें निकाल रहा हूँ। मौला सजदे में सर रखा है, इससे आगे आजी और क्या होगी, इनकी सारी क्या होगी। अक्ल ये कहती है सजदे पे नमाज खत्म हो जाए, क्योंकि नमाज का जो क्लाइमेक्स है, एंड, वो आज वो सजदा है। अल्लाह ने सजदे पे एक ही नमाज खत्म की है, वो करबला के हुसैन की नमाज है, वो करबला के हुसैन की नमाज। तवज्जो रहे, एक ही नमाज, बाकी कोई नमाज सजदे पे खत्म नहीं हुई। नाक से लकीरें भी निकाल दी, क़याम, रुकू, सारा कुछ किया। अब सर सजदे में है। बंदा अंदर रब्बा सोनिया उनते खैर पा दे, मैंने क़याम भी किया है, रुकू भी किया है, सजदा भी किया है, वुज़ू भी किया है, तहारत भी की है, कादा भी किया है, जलसा भी किया है, तेरा कुरान भी पढ़ा है, मैंने फातिहा भी पढ़ी है। तुम्हारे बंदे सुन, नमाज की कबूलियत न कुरान पढ़ने पे है, न फातिहा पढ़ने पे है, न सजदे में है, न क़याम में है, न रुकू में है। मौला फिर कबूल कैसे होगी? दोनों घुटनों पे हाथ रख, पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे मुस्तफा पर, उनकी आल पर तो सलाम तो पढ़ ले, तेरी मां को हम फरमा ले। नबी
नबी की आल पे दरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, मेरे मुस्तफ़ा पर उनकी आल पर दरूद व सलाम तू पढ़ दे, तेरी नमाज को कबूल मैं फरमा ले। नमाज की कबूलियत तू सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे, पूरा कुरान एक आयत में पढ़ ले, एक सूरत में पढ़ ले, पता ये चला कुरान से नहीं नबी की मोहब्बत से बात बननी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, अल्लाह ने नबी की आल को अपनी नमाज में रखा है। तुम्हें पता चल जाए, पता चले बीबी पाक के पाक खून की अजमत क्या है। अब आप पढ़ रहे हो नमाज, आपको बाहर से को कर दे सलाम, आप दे दे जवाब, नमाज टूट गई। आपने किसी को सलाम कर दिया तो भी टूट गई। नमाज में गैर का सलाम लिया तो भी गई, गैर को जवाब दिया तो भी गई। नमाज है रब की, सलाम है मुस्तफ़ा पर, नमाज है रब की, दरूद है आले मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। अगर ये अल्लाह के गैर होते तो टूट जाती, अगर गैर होते तो टूट जाती। अल्लाह ने तोड़ी नहीं, कहा पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकात, मेरे मुस्तफ़ा पर उनकी आल पर सलाम तुम पढ़ लो, कबूलियत मैं अता फरमा दूं। नमाजों की कबूलियत कुरान में नहीं है। सारी उम्र कुरान पढ़, जी अगली गल कर लगा मेरी गल नहीं, ये मेरे बाबा जी पीर सैयद सैयद महिउद्दीन दामद बरकात कुदसिया, ये इनके आस्थाने की बात है। ये वो फैजान है जो यहाँ शेखो शरीफ से बट रहा है, क़यामत तक बढ़ता रहेगा। ये अल्लाह वालों का फैजान है। सुन किबला, हमने बचपन में यही पढ़ा, हमें पढ़ाने वालों ने यही पढ़ाया, और जड़ा इंज करे वो भी काफिर, जड़ा इंज करे वो भी काफिर, जड़ा इंज करे वो सुन्नी, जड़ा इंज करे फलाना। हमने मदरसों में यही पढ़ा, हमने यही समझा हम पक्के मुसलमान हैं, बाकी सारे बोलो ना। मौलवी ने काफिर काफिर की गेम में डाले रखा, अल्लाह वाले बुलाते रहे आ जाओ आ जाओ। कोई ख्वाजा अजमेर की बारगाह में बैठा रहा, कोई दाता की बारगाह में बैठा रहा, कोई दामुल हुजूरी कसूरी की बारगाह में, कोई बाबा बुल्ले शाह की बारगाह में, कोई शेख शरीफ में आके बैठा रहा। तवज्जो रखनी है, हजूर यही पढ़ा। मैं जब गया ना 2004 में, तो हजूर मैं वेख्या मक्के सारे काफिर कट्ठे, हाथ छड़ के, कोई इंज पढ़दा है, कोई इंज पढ़दा है, कोई इंज पढ़दा। मैं कहा रब्बा सोहणिया काफिर तेरे घर आ नहीं सकता, ये सारे इत्थे इकट्ठे कर छड़ी। अल्लाह के काबा की हदूद के बाहर लिखा है, कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई नजस काबे में जा नहीं सकता। बारी चाला काफिर तेरे घर में आ नहीं सकता। अगर ये आ गए हैं फिर ये काफिर हो नहीं सकते। पढ़ाने वाले ने मुझे गलत पढ़ा दिया, मेरे दिमाग में खलल डाल दिया। बारी तलब एक बात बता, नमाज मेरी भी ऐसी है, ये भी मेरे जैसी पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अदा का फर्क है, रुकू भी एक जैसा, क़याम भी एक जैसा, घर भी तेरा सामने, सजदा भी तुझे है, क़याम भी तुझे है, रुकू भी तुझे है। मौला गलत दास कबूल मेरी करेगा या इनकी करेगा? जन्नत में मैं जाऊंगा, ये जाएंगे। वे बंदे सुन, मैं सबकी कबूल करूंगा, सबको जन्नत दूंगा। मैं अदाएं नहीं देखता, मैं तो देखूंगा जिस नमाज में मुस्तफा उसकी आल की मोहब्बत होगी, अदा कोई भी होगी, सबकी कबूल। अदा कोई भी हो, मैं तो देखूंगा मोहब्बत मुस्तफा की, मोहब्बत आले मोहम्मद मुस्तफा की। जिसकी नमाज में ये मोहब्बत होगी, अदा कोई भी हो, मैं सबकी कबूल भी करूंगा उसे। तो मेरे मुस्तफा ने दो चीजें दी हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। और दूसरी हदीस में आता मेरे नबी ने फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नती। एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी सुन्नत है। फरमाया किताब में तो कभी तुम्हें इख्तिलाफ हो नहीं सकता, अगर मेरी सुन्नत में कभी तुम्हें इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा आ जाए, समझ ना आए, तो मेरा चलता फिरता खानदान है, मेरी आल है, उन्हें देखते रहना, उनको देखकर अपना ईमान ठीक करते रहना, अपना किबला ठीक। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, क्या नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से एक आया है नूर। अच्छा, जब उधर से इधर आया कहता है नूर आया, उधर से इधर आया फरमाता है रसूल आया। जब इधर से उधर जाता है कहता है सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही, तहकीक मेरे पास मेरा बंदा आया, बंदा उधर है, इधर रसूल है, तुम्हें बंदा कहने की इजाजत नहीं है, तुमने नूर ही देखना है। नूर वाले से पूछा, आने वाले तू बचा, मता वजबत लकल नबुवा, ए आने वाले
आप नबी कब बने? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नबीयन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कुन्तु नबियन व आदम बैनल जासद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। कुन्तु नबियन व आदम लमुनजादिलुन फी तीनतिही, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर अभी गूंदा जा रहा था। बशरियत अजय बनी नहीं, नबी पहलो नबी है, बशरियत गूंदी जा रही है। पूरे मुस्तफ़ा को पहले नबूवत से सरफराज फरमा दिया गया। और ये जो मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत है, जो सुन ले, कायनात में कुछ न था, हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की थी। ये सारी कायनात सल्तनत है, क़यामत तक के लिए शहनशाह आज़म सुल्तान आज़म मेरा मुस्तफ़ा, कायनात खत्म हो जाएगी, मैदान हशर सजेगा, उस दिन का बादशाह भी मेरा सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा। और हम उस वक्त मेरे नबी को उस वक्त कायनात का सुल्तान बनाया गया जब वक्त ना था। ये तब जब कब की अकाइयाँ बाद में बनी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया या जाबिर अल्लाह ताला खलका कब्लल अशियाए नूरा नबियक मिन नूरे ही, ए जाबिर तेरे रब ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। कब? जब कब न था, जब न था, लहो कलम न थे, बारो पर न थे, खुशको तर न थे, बरगो समर न थे, फर्श न था, अर्श न था, दिमाग न था, दयान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, मस्ती न थी। उस वक्त या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफ़ा की। वो बनाने में अव्वल, मैं बनने में अव्वल, वो भेजने में अव्वल, मैं आने में अव्वल, वो पढ़ाने में अव्वल, मैं पढ़ने में अव्वल, वो देने में अव्वल, मैं लेने में अव्वल, वो खुदाई में अव्वल था, मुझे मुस्तफ़ाई में अव्वल बना। तो मेरे आका का नूर सबसे पहले, बोलिए सबसे, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, नूर भेजा। अब साथ एक भेजी किताबुम मुबीन, एक रोशन किताब, और वो किताब अल्लाह का नूर है। ये दो नूर हैं, कुरान भी नूर है, वजूद मुस्तफ़ा भी नूर है। बात खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो रहे, दो नूर हैं, बोलिए दो। जब अल्लाह ने इस नूर को भेजना था, उसके साथ दूसरा नूर भी भेजना था। अब कुरान तो अल्लाह का नूर है, कई हजार साल, तवज्जो रहे, किबला कारी साहब अल्लाह के हुस्न के जल्मों में रहा। अब उसने चाहा मैं दुनिया में भेजूं, ज़मीन थर थर कांपती है, पहाड़ कहते लो अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिया। अगर कुरान पहाड़ों पे नाज़िल होता, पहाड़ इसकी जलालत से, इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाते, आसमान भी कांप रहा है। अब इस नूर को दुनिया में भेजना है, इस नूर के लिए इससे पावरफुल नूर चाहिए था जो उस नूर को उठाए, नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और हमने कुरान को सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल किया। कुरान उतरता किसी ने नहीं देखा, तो जो रहे जिब्राइल लेके आते कुरान, तो मैं मुस्तफ़ा मैंने बात करनी है बंदों से, कलाम करना बंदों से, बंदों को दस्तूर देना है, आइन देना है। चूंकि मैं खुदा हूं, अपनी जुबान रख नहीं सकता, मैं पाक हूं। वमा यांतिकुल हवा इन इल्ला वहयु यूहा, जुबान एक ही रखते हैं मुस्तफ़ा, कभी तू बोलना, कभी मैं बोलूंगा। जब खुदा बोलेगा कुरान बनेगा, मुस्तफ़ा बोलेगा। जुबान एक है, बोलते दो। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दो नूर आए हैं, एक कुरान है, एक साहब कुरान है। और अगर तुम साहब कुरान को मानते हो तो फिर दोस्तान मोहतरम, हम सब उनकी रियाया हैं। बोलिए क्या है, रियाया है या नहीं है? बादशाह के हुक्म की उदुली को कर सकता है? तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिसको बादशाह मानते हो, उसकी बात क्यों नहीं मानते? उसकी बात क्यों नहीं मानते हो? ये आस्ताने, ये जो आपको हर साल यहाँ बुलाया जाता है, ये लंगर, ये चिरागा, किस लिए? कोई मकसद है। और मकसद क्या है? अपने आप को बदल लो, अपने आप को। वो जो नूर वाला आया है ना, ये जो आना है, ये है चेहरे से मोहब्बत। और जब मोहब्बत हो जाएगी फिर सीरत पे अमल करना आसान हो जाएगा। नबी से मोहब्बत करो, नबी की सीरत पे अमल करना आसान हो जाएगा। और नबी की आल से मोहब्बत करो तो बेड़ा भी पार हो जाएगा। मेरी बात खत्म हो गई। मैं वक्त का बड़ा लिहाज रखता हूँ हजूर, मैंने हमेशा हाथ बांध के वक्त का लिहाज रखा है। ये बरेली का बाजार है, तवज्जो रहे मेरी तरफ, ये बाजार बरेली है। सब ऐसे पूरे बाजार सजे हुए हैं,
गलियां सजी हुई हैं। एक शख्स बरेली के बाजार से गुजरा, पूछता है या यहाँ कोई शादी है, कोई मेला है, बड़ा जश्न है, बड़ा चरागा है? किसी ने कहा नहीं, वक्त का इमाम अहमद रजा खान बरेलवी वो इस गली से दूसरी गली में जा रहा है, उधर एक नबी की महफिल सजने वाली है। उसने कहा ये क्या बात करते हो, बंदा यहीं का रहने वाला हो, इस गली से उस गली में जाना है, इतना इंतजाम, इतना इत्माम, इतना प्रोटोकॉल, देखो तो सही वो बंदा है कौन। थोड़ी देर गुजरी, वक्त का इमाम बाहर आया, फूलों की चादर बिछी हुई है, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को डोली में बिठाया गया। और पुराने ज़माने में दुल्हन को डोली में बिठा के ले जाते थे ना, 4 लोग उसको उठाते थे। जब डोली में बैठे, उठाने वालों ने उठाया, अभी 1 कदम चले थे, मेरे इमाम ने कहा ठहरो, ये नीचे रखो। डोली नीचे रख दी गई। आपने कहा देखो तुम चारों में एक सैयद है, बताओ तुम आले मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है, नबी की आल कौन है? उनमें एक सैयद ज़्यादा था। उसने कहा बाबा मैं सैयद हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं था, सैयदानियाँ भूखी थी, मैंने कहा चलो कोई मेहनत मजदूरी नहीं मिली, आज यही मजदूरी कर लो। वक्त के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ज़माने ने देखा, अपनी पगड़ी मुबारक यूं उतारी, उसके कदमों में रखी, कदमों में रखा, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, तू नबी की आल है, मैं तेरे कंधों पे बैठ गया। कल अगर मेरे मुस्तफ़ा ने पूछ लिया इमाम अहमद रजा खान बरेलवी तुझे इसलिए इल्म दिया था मेरी कंधों पे सवारी करता रहे, मुझे माफ कर दो। उसने कहा मैं तो सैयद हूँ, गरीब हूँ, माफ किया। फरमाया नहीं, अब ऐसे नहीं, तू डोली में बैठेगा, वक्त का इमाम तेरा कहार बनेगा। फिर जमाने ने देखा, उस सैयदजादे को अंदर बिठाया, खुद कंधों पे उठाया, जमाने को बताया जो नबी की आल का अदब करता है वो जमाने का इमाम बना। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल।